जीतने वालों को मेरा सलाम। युवराज कहते हैं कि 10 साल क्रिकेट खेलते खेलते मैं अपने शरीर के हर उस हिस्से का मेडिकल नाम जानता था जो दर्द करता है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन होने का मतलब है कि ट्रेन करते जाओ, चोट अवॉइड करते जाओ, अपने शरीर को आगे बढ़ाते जाओ, दर्द बर्दाश्त करते जाओ और उम्मीद करो कि अगर चोट लगी है तो ठीक हो जाएगी और आप खेल पाओगे। वर्ल्ड कप के दौरान जब खून की उल्टी हुई तब मुझे लगा टीबी या ब्रोंकाइटिस होगा। फिजियो एक्सरे कराना चाहते थे, लेकिन मैं वर्ल्ड कप से ध्यान हटाना नहीं चाहता था, इसलिए सारे टेस्ट वगैरह बात के लिए टाल दिए। वर्ल्ड कप खत्म हुआ, फिर आईपीएल शुरू हुआ, फिर खांसी उल्टी बढ़ती गई और किसी न किसी कारण एक्सरे मई तक टल गया। एक्सरे देखते ही डॉक्टर का चेहरा उतर गया। एक्सरे में एक लंग तो आया ही नहीं, उसकी जगह 7-8 सेंटीमीटर का सफेद बादल दिख रहा था। जो भी था, मेरी खांसी उल्टी सांस लेने में तकलीफ की वजह यही था। युवराज कहते हैं मैं जब भी परेशान होता हूं तब अपने विचारों को अलग अलग ग्रुप में बांट लेता हूं और फिर एक एक ग्रुप से निपटता हूं। रिजल्ट के बाद एक तरफ कैंसर के विचार थे कि इसका इलाज हो पाएगा और अगर हो भी गया तो क्या मैं वापस खेल पाऊंगा। दूसरे ग्रुप में होप थी, हो सकता है कि छोटा सा ट्यूमर जानलेवा ना हो, दवाई और थेरेपी से ठीक कर लेंगे। युवराज कहते हैं कि होप बड़ा पावरफुल इमोशन है, चाहे इसके जवाब वेग और रिडिक्यूलस ही क्यों ना हो, हम इस पर विश्वास कर ही लेते हैं। दोस्तों, युवराज की एक खासियत हम पिछले 2 वीडियो में भी देख चुके हैं। एक, वो नेगेटिव कमजोर करने वाले विचारों को हावी नहीं होने देते। दूसरा, अपने आप को खुद हिम्मत देते रहते हैं। युवराज कहते हैं कि अभी कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ था। मेरा एक थेरेपिस्ट था जिसने मेरी कई लाइला चोटें ठीक की थी। जिन चोटों के लिए सर्जरी जरूरी हो गई थी उसने एक्यूपंक्चर से ठीक कर दी थी। हमने जून में ट्यूमर के लिए एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट शुरू किया। इस समय एफनेक की रिपोर्ट भी पुख्ता तौर पर कैंसर नहीं बता रही थी। युवराज कहते हैं मैं बड़ा ही ढीठ हूँ, इतना कि मेरे सामने दूसरे जिद्दी आपको सुधरे हुए सीधे साधे बात मानने वाले बच्चे लगेंगे। वर्ल्ड कप के बाद मेरा मिशन था बढ़िया टेस्ट प्लेयर बनना। इसी बीच मैंने जमकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। इंग्लैंड में टेस्ट मैच भी खेला। जब सचिन, भज्जू, आशीष, जैक और लक्ष्मण को पता चला कि यह ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है तो उन सबके चेहरे सफेद पड़ गए। उन सबका एक ही कहना था, युवी तुम क्या कर रहे हो, तुमको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। फिर दूसरे दिन डॉक्टर ने बताया कि युवराज ये जो आप कर रहे हो ये बड़ी आम बात है। ये वाला कैंसर अक्सर यंग लोगों को होता है और अमूमन ये लोग ट्रीटमेंट कराने 3 से 4 महीने लेट आते हैं क्योंकि ये लोग सच्चाई को नकारते रहते हैं। युवराज कहते हैं कि उस समय केवल एक्यूपंक्चर पर भरोसा करना गलती थी। जून से नवंबर तक मैं थेरेपी और एक्यूपंक्चर लेता रहा और साथ में ज़बरदस्त ट्रेनिंग करता रहा। मैं ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मन बना चुका था, लेकिन जब जाने से पहले स्कैन कराया तो कैंसर पक्का हो गया। ट्यूमर का साइज था 15 बाय 13 बाय 11 सेंटीमीटर्स। युवराज कहते हैं मैं मानने को तैयार नहीं था, मुझे अभी भी अच्छा टेस्ट प्लेयर बनना बाकी था। जब पहली बार डॉक्टर ने कीमोथेरेपी का नाम लिया तब दिमाग सुन्न पड़ गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे डर था कि कीमो के बाद मैं दोबारा खेल पाऊंगा या नहीं। हम लोग बेसमेंट में कीमो स्टेशंस देखने गए। सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ लाइट और बिल्कुल खुली हवा नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हुई। डॉक्टर ने बोला ट्रीटमेंट के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। मेरे मन में कई सवाल थे। नॉर्मल का मतलब क्या है? क्या मैं पूरी तरह फिट हो पाऊंगा? क्या मैं इंडिया के लिए खेल पाऊंगा? अगर नहीं खेल पाया तो क्या करूंगा? मेरा मन उस सेंटर में ट्रीटमेंट कराने का नहीं था। रात में माँ का इंडिया से फ़ोन आया कि हम यूएस चल रहे हैं। डॉक्टर आइनहॉर्न की रेप्यूटेशन है कि उन्होंने प्लेयर्स को कैंसर से वापस फील्ड पर पहुंचाया था और अच्छी बात थी कि उनका क्लिनिक इंडियानापोलिस जैसे छोटे शहर में था। डॉक्टर आइनहॉर्न ने बोला ट्रीटमेंट कठिन होने वाला है, लेकिन एक बात याद रखना कि आप ठीक हो जाओगे। युवराज कहते हैं इस बात को मैं बार बार दोहराता रहा। कीमो की 3 साइकिल होने वाली थी। एक साइकिल में 21 दिन थे। 1 से 5 दिन तक हर दिन 5 घंटे शरीर में 3 ड्रग्स या मेडिसिन लगेंगे।
6वें और 7वें दिन ब्रेक होगा, 8वें दिन एक ड्रग लगेगा, 9 से 14वें दिन फिर रिकवरी के लिए ब्रेक होगा, 15वें दिन फिर इंजेक्शन लगेगा और फिर 6 दिन का ब्रेक होगा। दोस्तों, युवराज की खासियत है कि वो अपने आप को जल्दी निराश नहीं होने देते। युवी कहते हैं कि मैंने कैलकुलेट किया 3 साइकिल यानी 63 दिन, लेकिन आखिरी साइकिल में ब्रेक लेने की जरूरत नहीं होगी, यानी कुल ट्रीटमेंट होगा 63 - 6 57 दिन का। साल के 57 दिन कोई बड़ा समय नहीं है। इस ट्रीटमेंट को एक टूर की तरह मान लेंगे। युवराज बताते हैं कि डॉक्टर आइनहॉर्न बहुत होशियार इंसान है। उन्होंने आज से 40 साल पहले टेस्टिक्युलर कैंसर के इलाज के लिए प्लैटिनम ड्रग की खोज की और कितने लाखों लोगों की जान सेंटर में बचाई। युवराज कहते हैं कि खास बात यह है कि डॉक्टर जमीन से जुड़े हैं। वे बड़े विनम्र और सहानुभूति रखने वाले इंसान हैं। आप कितना ही बेसिक सवाल पूछ लीजिए, वो आपको बिना परेशान हुए इत्मीनान से समझाएंगे। दोस्तों, इस क्वालिटी से इंसान की गहराई पता चलती है। युवराज कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या कीमो के बाद मैं पिता बन पाऊंगा? डॉक्टर कहते हैं पहले 60% चांसेस थे। जैसे जैसे ट्रीटमेंट और मेडिसिन में प्रगति होती जा रही है, अब 90% चांसेस हैं। फिर अगले दिन से ट्रीटमेंट शुरू हुआ। युवराज कहते हैं कि बाद में मुझे पता चला कि मेरी हालत सीरियस थी। बिना ट्रीटमेंट के मैं 3 से 6 महीने ही जिंदा रह पाता। अच्छी बात यह थी कि साइमन कैंसर सेंटर इंडियाना यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित था। मैंने बाकी पेशेंट्स को बाहर घूमते, कॉफ़ी पीते और बात करते देखा, तो मुझे लगा अपन भी कर लेंगे। उस वक्त पता नहीं था ये कितना कठिन होने वाला है। युवी बाद में कहते हैं कि कीमो कितनी भी बुरी हो, कैंसर के साथ दम तोड़ने से तो बहुत अच्छी है। कीमो का असर जहर जैसा होता है, लेकिन ये हमको नई जिंदगी दे सकता है। शरीर और मन पर कीमो बहुत कठिन होता है, लेकिन सेंटर पर पेशेंट्स नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं। कुछ तो अपना डोज लेने के बाद काम पर वापस चले जाते हैं। ये लोग 6 साल से कैंसर से लगातार लड़ाई कर रहे थे। युवराज कहते हैं कि मैं डोज लेते लेते अपने मैच के यूट्यूब वीडियोस और मूवीज देखा करता। शुरुआत के दिनों मैं होटल में बेहोश हो गया। माँ ने किसी तरह मुझे चेयर पर बिठाया और घबराहट में उन्होंने इंडिया मदद के लिए फ़ोन लगाया। तब मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि उसका कज़न कनाडा से आएगा और होटल से अपार्टमेंट में शिफ्ट करने में मदद करेगा। बाद में ये अपार्टमेंट युवराज के करीबी दोस्तों से भरा रहेगा, जो मुसीबत के समय उनके साथ थे। युवराज कहते हैं कि कीमोथेरेपी ने मुझे दर्द के नए नए रूप दिखाए। उस समय कपिल देव की एक बात याद आती थी। उन्होंने एक बार ड्रेसिंग रूम में हम सबसे कहा था कि ये पुरानी कहावत बुरे समय में अच्छी लगती है, लेकिन अच्छे समय में सब भूलना चाहते हैं। ये समय भी कट जाएगा। दिस टू शैल पास। कई बार दर्द कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। मुझे लगता था कि मुझे दर्द अंदर से खा रहा है। अनपेक्षित जगहों में आकस्मिक दर्द होता था, साथ में उल्टी होना, जी मचलना, कपकपी छूटना। आपको लगता है कि आप एथलीट हो, स्ट्रांग हो, कुछ भी झेल जाओगे, लेकिन जिस बात की हिम्मत होती है वही टूट जाती है। युवराज कहते हैं कीमो के बीच अनिल भाई मिलने आए। जब मैं इंडिया के लिए पहली बार खेला था तब अनिल भाई सीनियर मोस्ट प्लेयर थे। हमारे लिए अनिल कुंबले हेडमास्टर जैसे थे। ग्राउंड पर बॉलिंग करते समय उनका वॉल्यूम जितना तेज होता था, उतने ही शांत और सुलझे हुए वो ऑफ फील्ड थे। वे मेरे कमरे में आए और लंबे पैर फैलाकर बैठ गए। सामने की दीवार दवाइयों से भरी थी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ समय बाद बोले, युवी, अपने पुराने वीडियोस देखना छोड़ो, क्रिकेट एक दिन वापस आ जाएगा, अभी पूरा फोकस रिकवरी पर लगा दो। अनिल कुंबले कहते हैं, जब मेरा साउथ अफ्रीका में कंधे का ऑपरेशन हुआ था तब मैं एक चीज भी हाथ से नहीं उठा पाता था। मैं कमरे में अकेला बैठा रहता, लेकिन मैं इंडिया के लिए खेलने के बारे में नहीं सोचता था। मैंने अपना सारा ध्यान और एनर्जी ठीक होने में लगा दिया। पहले कैंसर तुम्हारा दुश्मन है, इससे लड़ो, पुरानी बातों को मत याद करो। युवी कहते हैं कि कैंसर मेरा सबसे कठिन दुश्मन था, जैसे सबसे खराब पिच पर सबसे खतरनाक स्पिनर के सामने बैटिंग करना, लेकिन विकेट ना गिरने देना मेरे हाथ में था। उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कैंसर के सामने झुकूंगा नहीं।
मैं खुद को दुखी नहीं करूँगा, अकेले नहीं बैठूंगा और जो कुछ होगा ज़रूर करूँगा। दोस्तों, मैंने आपको युवराज के कीमो की कुछ चुनिंदा बातें ही बताई हैं। अगर उनका पूरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो उनकी किताब ज़रूर पढ़िए। लिंक आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कीमो से पहले युवराज अपने आप को हिम्मत देते रहते थे, लेकिन कीमो में अनायास झटका लगा जिससे वो मायूस हुए। उनकी कहानी में अनिल कुंबले के आने के बाद बदलाव हुआ। यूवी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के इंडियन स्टूडेंट्स को पता चला कि मेरा ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मैंने अनिल भाई की बात याद करके उनकी रिक्वेस्ट मान ली, नहीं तो पहले मैं छिप जाता। उस सर्द दिन माइनस में टेम्परेचर था। करीबन 150 बच्चे आए थे, एनर्जी और खुशी से भरे। कोई मिठाई लेकर आया था और कोई बिरयानी। मिलने के बाद थकावट हुई, लेकिन वो दिन यादगार रहेगा। फिर जिस दिन तीसरी साइकिल शुरू होनी थी, उस दिन डॉक्टर आइनहॉर्न ने मुझे कमरे में बुलाया। उन्होंने बोला कि आपका कैंसर गल गया है, अब 15 दिन नहीं केवल 5 दिन की दवाई और होगी। युवराज कहते हैं, बहुत दिनों के बाद जीत का एहसास हुआ। लग रहा था कि आज सबसे गले मिलूं। युवराज कहते हैं कि पिछले दिनों में दर्द से परेशान होकर अकेले में रो लिया करता, लेकिन माँ ने कभी चेहरे पर दुख, चिंता या डर दिखने नहीं दिया। हर परेशानी और हर चैलेंज से अकेले ही निपट लिया। मैंने सोचा था कि आखिरी दिन सेंटर से चलकर जाऊंगा, लेकिन ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद चलते नहीं बन रहा था। फिर भी मैंने कोशिश की। उस दिन समझ आया कि कमजोरी से जीतने का एक ही तरीका है, पहले एक कदम रखो, उसके आगे दूसरा छोटा कदम रखो और ये एक्शन रिपीट करते रहो। फिर इंडियानापोलिस से लंदन अपने दोस्तों के पास पहुंचा, जहां सचिन मिलने आए। उन्हें देखते ही दिल भर आया। सचिन भले ही हाइट में छोटे लगते हों, लेकिन उनमें बहुत ताकत है। उन्होंने बड़े जोर से गले लगाया। मैं समझ रहा था कि वो अपने आंसू रोके हुए हैं। फिर लंदन में एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिलने गया, जो खुद पहले बॉक्सर थे। उन्होंने कई एथलीट्स के साथ काम किया था। उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक अनप्रोसेस्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव ना हो, केवल वही खाना और कुछ भी डीप फ्राई मत खाना। इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और शुगर लेवल में भी मदद मिलेगी। और अपने शरीर पर दया करना। जब ढंग से खाने लगो तब एक्सरसाइज दोबारा शुरू करना। मैं 2-3 महीने बाकी कमिटमेंट्स में लगा रहा, बहुत सारे लोगों से मिलता रहा। फिर आईपीएल मैच में क्रिस गेल को छक्के मारते देखा और अंदर से कुछ मचल गया। मैं अब वापस खेलने के लिए बेताब था, लेकिन शरीर अभी अपनी स्पीड से चल रहा था। पूल में ट्रेनिंग करने के बाद जमीन पर चलने पर ऐसा लगता था कि पैर जेली के बने हों। मैं सोचता था कि क्या मैं वर्ल्ड कप T20 खेल पाऊंगा। फिर जैक के साथ कुछ दिनों की छुट्टी पर चला गया। एक दिन जैक ने वर्कआउट करते हुए टोका, ये क्या यूवी, आधी जान से क्या करते हो। फिर जून में ट्रेनिंग करने NCA बेंगलोर आ गया। पहले दिनों इतनी जलन हुई कि लगा पैरों की मसल्स में आग लग गई है और पीठ में दर्द हुआ कि किसी ने चाकू मार दिए हों। मैं ट्रेनर से कहता मैं नहीं कर सकता। वो दया करके मुझे ब्रेक देते और कुछ ही पल बाद दोबारा शुरू करने के लिए कहते। कैंसर के बाद ट्रेनिंग करना नंगे पांव रेगिस्तान पार करने जैसा था। मैं दिन भर का थका जैसे तैसे होटल वापस आता। हर दिन अकेले में मन करता कि सब छोड़कर घर वापस चला जाऊं। और मन में कई सवाल आते कि क्यों खेलना है क्रिकेट, क्यों खुद को इतना कष्ट देते हो, इतना तो कर लिया, अब और क्या चाहिए। यूवी कहते हैं कि मैं तब तक समझ गया था कि ये शरीर का दर्द है जो मन के सवालों और कंफ्यूजन के रूप में बोल रहा है। मैं हर रात सोने से पहले कहता, यूवी दुखी होना बंद करो और अपनी किस्मत को सराहो, अभी बहुत कुछ करना है। ऐसा सोचते सोचते मैं अगले दिन फिर ट्रेनिंग पर पहुंच जाता। ट्रेनर्स समय की कीमत जानते थे। 5 महीने बाद वर्ल्ड कप T20 है। एक दिन भी पीछे हुए तो पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। कई दिनों तक ऐसे ही ट्रेनिंग चलती रही। फिर एक दिन ट्रेनिंग के बीच मुझे अपने कैंसर के दिन याद आ गए। अभी कुछ महीनों पहले ही मैं व्हील चेयर पर था और आज मैं दौड़कर स्टेडियम के चक्कर लगा रहा हूँ। ये शरीर भी क्या क्या कर सकता है।
जब मैं ट्रीटमेंट से वापस आया तो इंडियन कैंसर सोसाइटी के ऑफिशियल्स ने बताया कि आप इंडियन कैंसर पेशेंट्स की उम्मीद बन गए हो। जुलाई में हमने चैरिटी शुरू की वी कैन, जिसका मिशन है कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाना और जल्दी डिटेक्शन करना। युवराज कहते हैं कि एक बार कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो बचने के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं। कैंसर और कीमो को लेकर पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत कंफ्यूजन है, बाकी लोगों की तो छोड़ो, इसलिए अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद युवराज ने वर्ल्ड कप T20 भी खेला और इंडिया के लिए कुछ शानदार इनिंग्स भी खेली। पिछले 26 सालों से कैंसर के रेट डबल हो गए हैं। मैं पर्सनली 5 लोगों को जानता हूं जिनको कैंसर हुआ है। ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, कैंसर के बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है। और वी कैन सोशल मीडिया पेजेस ज़रूर फॉलो करें। अमेज़न और मिंत्रा से वी कैन के मर्चेंडाइज भी खरीदें। इनसे अवेयरनेस के साथ साथ वी कैन को मदद मिलेगी। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएंगे। युवराज के बचपन से लेकर क्रिकेट तक का सफ़र इस वीडियो में ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।